गुड इवनिंग। सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। आज अपना सीटेट का अंतिम क्लास है, उपचारात्मक शिक्षण। देखो, सारे प्रकार होने के बाद में लास्ट में क्या किया जाता है, उसका उपचार ही किया जाता है। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो देखता है क्या बीमारी है, फिर उसकी जांच करता है, फिर उसको देखता है और लास्ट में दवाएं देख के क्या बोलता है, देखो इसका यही क्या है, उपचार है। उसी प्रकार से सीटेट की सारी क्लासों का यही चैप्टर क्या है, उसका उपचार है। बहुत दिमाग से चैप्टर लाया गया है, उपचार सबसे लास्ट में। पहले उसके बारे में पढ़ो, जानो, सब कुछ करो, लास्ट में उसको बता दो, देखो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको उपचार करना है, हर चीज में उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक ये शब्द ही बहुत बड़ा है। किसी का उपचार नहीं करोगे तो वो आपके काबू से निकल जाएगा। उसी प्रकार से शिक्षण में भी क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। तो पढ़ लेते हैं इसे। देखो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है जिसमें शिक्षण के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई एवं ज्ञान अर्जन की संबंधित विभिन्न प्रकार की कठिनाई को भी दूर किया जा सकता है। पढ़ाई के साथ साथ उसके जो मानसिक बीमारियां चलती है, मानसिक जो कठिनाई चल रही है, मानसिक उसके जो अंदर अंदर टेंशन चल रही, उनको भी क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार वे निदानात्मक प्रयत्न होते हैं जिनके माध्यम से बच्चों की अधिगम विद्यालय में समायोजन या अन्य प्रकार की कठिनाइयों का आवश्यक उपचार किया जा सकता है। आवश्यक उपचार किया जा सकता है किस किस माध्यम से, उपचारात्मक और निदात्मक प्रयत्न के द्वारा उसको समस्याओं को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। आगे, विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन। विज्ञान विषय हेतु विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण का संगठन प्राय निम्न विविध रूप में संपन्न किया जा सकता है। पहला, कक्षा शिक्षण। इस प्रकार के औपचारिक शिक्षण व्यवस्था में कक्षा में वर्तमान स्वरूप और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, उसको जैसे पहले चल रहा है वही अब चल रहा है। यह जानकर कि कक्षा के विद्यार्थी विषय विशेष से किसी एक शाखा, प्रकरण, विषय वस्तु, प्रक्रिया, अवधान आदि को समझने की कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं, या जो कुछ भी उन्हें अब पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में अपेक्षित पूर्व ज्ञान उसके पास नहीं है। मान लो कोई चैप्टर है, मैंने पढ़ाया, जैसे मैंने पढ़ाया, या मान लो मानव मस्तिष्क पढ़ाया, अब मैं डायरेक्ट उस टॉपिक पे आऊं को तो उसके लिए वो कठिनाई है। मैं पहले बताऊंगा, देखो भाई, देखो दोस्तों, देखो बच्चों, एक मस्तिष्क होता है, इसमें इस मस्तिष्क के नीचे दो आंख होती है, एक नाक होता है, फिर उसके अंदर देखो तीन परतें होती है, अपना ज्ञान क्या संग्रहित होता है, अपने को तंत्र का तंत्र कहाँ रहता है, ये सारी चीजें उसको बताऊंगा। तो लास्ट में यदि उसके बारे में पढ़ाओगे तो उसको मजा आएगा और समझ में भी ज्यादा आएगा। जूनियर अपने ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट है दोस्तों। आप इस कोर्स को लेकर अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। ये कोर्स ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए रेडी है। ऑल कंपटीशन में ये बैच क्या आ जाएगा, आपको काम में आ जाएगा। समूहगत ट्यूटोरियल शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था में कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ समूह विशेषों में विभक्त करने की चेष्टा की जाती है। इस विभाजन का आधार इस बात को लेकर होता है कि समूह में शामिल विद्यार्थियों को लगभग विषय विशेष संबंधी एक जैसी अधिगम कठिनाइयों, कमजोरियों और समस्याएं। ऐसा नहीं कि किसी को अलग समस्या, किसी को अलग समस्या, किसी की अलग कमजोरी है, उनकी समस्याएं और कठिनाइयां क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब प्रत्येक समूह को किसी शिक्षक या विभिन्न शिक्षकों द्वारा अलग अलग ग्रुप में विभाजित करते हैं। उनके अपने ग्रुप का इंचार्ज एक ट्यूटर होता है, एक मॉनिटर होता है। ग्रुप हो गया, ग्रुप का एक मॉनिटर बनाते हैं, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है वैसे यहाँ पे मॉनिटर होता है। वह या तो विद्यार्थियों में से किसी होशियार विद्यार्थी को यह काम सौंपा दिया जाता है। मैंने बताया मॉनिटर जो सबसे इंटेलिजेंट होता है उसी को तो मॉनिटर बनाएंगे, और फिर वो भी अपना रोब दिखाता है, ए बैठ जा, ए ऐसे कर ले। फिर अपने मॉनिटर के जाते हैं, वो नाम लिख देता था कॉपी के अंदर, ये आवाज कर रहा है, नाम लिख लेता। फिर वो टीचर आप उन जाते थे, नहीं नहीं यार, तुम मेरा नाम काट दे, मैं तेरे को बाद में एक आइसक्रीम खिला दूंगा, एक टॉफी खिला दूंगा। उसके पास जाते थे, फिर वो जैसे बोलता था वैसे करते थे, उसको कुछ लालच देते थे, और फिर वो नाम काट देता था, और कुछ बच्चों का नाम लिख के उनकी क्या करवा देता था, पिटाई करवा देता था, उनकी डांट लगवा देता था।
कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज दोस्तों अपनी उम्मीद क्लासेस के ऐप पे लाइव वीडियो सॉल्यूशन यानी वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रही है। आप आराम से इस टेस्ट सीरीज को सगुन के तौर पे ले सकते हो और अपना पूरा पढ़ाई के अंदर जो मन है उसको भी बेहतर लगा सकते हो। व्यक्तित्व ट्यूरोलिज्म शिक्षण, इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी अपनी अधिकम कठिनाइयों और कमजोरियों के हिसाब से व्यक्तित्व शिक्षण प्रदान किया जाता है। यानी अलग अलग शिक्षण क्या किया जाता है, उनको प्रदान किया जाता है। इस व्यवस्था से अध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग रूप से वह सभी प्रकार की वांछित सहायता, अलग अलग यानी अलग अलग कि जो जिसको सहायता, मान लो किसी को कम सहायता की आवश्यकता हो, किसी को ज्यादा सहायता की आवश्यकता, किसी को 10 बार बोलकर पढ़ाया जाता है, किसी को 1 बार बोलकर भी पढ़ाया जा सकता है। पर्यवेक्षित ट्यूरो रियल शिक्षण, इस प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों के ऊपर ही यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि वह विषय विशेष में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों और कमजोरियों को अपने प्रयत्न से ही दूर करे। उनको कोई अपनी कमजोरियों को बताने वाला कोई टीचर ही नहीं। मान लो किसी स्कूल है, उस विषय सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं है, अब बच्चे क्या करते हैं, खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही पढ़ेंगे, जितना समझ में आए तो बढ़िया, नहीं समझ में आए तो भी बढ़िया। क्या करे, क्योंकि उनको उस विषय के बारे में समझाने वाला कोई है ही नहीं। तो क्या करते हैं, वो खुद ही पढ़ लेते हैं और वो फिर धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज जूनियर अकाउंटेंट की हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट सीरीज है दोस्तों। उम्मीद क्लासेस के ऐप पे आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज से आप अपने आने वाले एग्जाम में, बहुत जल्द एग्जाम है, इसमें क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी तैयारी को परख सकते हो। स्व अनुदेशित शिक्षण, इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थी को स्व अनुदेशन द्वारा ही अपनी कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करने पड़ते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के अध्यापक के परीक्षण का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है। वो स्वयं ही पढ़ता रहता है। क्या करे, क्योंकि उसको वो व्यवस्था ही नहीं मिल पाती, उनको वो माहौल ही नहीं मिल पाता, उनको वो मार्गदर्शन ही नहीं मिल पाता जिससे वो जिस विषय की तैयारी कर रहा है उस विषय के बारे में वो अच्छे से जान सके और जो उसके बीच में कठिनाई है, जो समस्याएं हैं, उनको क्या कर सके, वो दूर कर सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे छोटे बच्चों के लिए, इस स्तर पर बच्चों को विज्ञान के सरल सिद्धांतों की जानकारी देनी चाहिए, उनको आसानी से समझाना चाहिए, लेकिन ऐसा आसपास के परिचित दुनिया के माध्यम से ही होना चाहिए। जैसे उनको बताएं, छोटे बच्चे बोलने चाहिए ये पेड़ है, इसकी पत्तियां हैं, ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। उनको बोलना चाहिए ये कैट है, ये ऐसी आवाज निकालती है, ये डोगी है, ऐसे होते, ये बफलो भैंस है, ये काऊ है, ये प्रकृति है। उनको बताना चाहिए देखो ये सूरज है, दोपहर में इसकी धूप ज्यादा होती है, इसका तापमान ज्यादा हो जाता है, देखो अब निकला इसका तापमान कम है, शाम को इसका तापमान कम हो जाता है। ये सारी चीजें जो पर्यावरण में उसको दिखे, जो आसपास उसके घूमे, उन सबके बारे में उसको धीरे धीरे क्या होनी चाहिए, देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, जिससे बच्चे का आंतरिक विकास हो जाता है। अंदर ही अंदर वो सोचता है, वो देखते पहचान सकता है, देखो ये पेड़ है, ये ऐसे अपना भोजन प्राप्त करता है, इसको आज यहाँ से पानी डालेंगे, ये पानी अपनी जड़ों में जाता है, फिर ये तने की सहायता से इनकी सबको इसकी सप्लाई होती है, उन ऊपर से ये भोजन बनाता है, रात को ये ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इन सब के बारे में छोटे बच्चों को धीरे धीरे जो वातावरण में उसको आंखों से दिखाई दे, उन सब के बारे में उसको चर्चा करनी चाहिए। पशु परिचर भर्ती 2022 की टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको उम्मीद क्लासेस की ऐप पे मिल जाएगी। आप वहां जाके इस टेस्ट सीरीज का क्या ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आप इसका पूरा मौके का फायदा उठा सकते हैं। सामूहिक कार्यकलाप साथियों और शिक्षकों के साथ बहस आंकड़ों करने चाहिए। जैसे मान लो कोई विज्ञान का टॉपिक है, समूह में 5-10 बच्चे बैठ के, वहां पे टीचर बैठ के आपस में तर्क से भी उसको समझा जा सकता है, आपस में बहस करके भी उसका निचोड़ यानी अंतिम परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। कोई विद्यार्थी बोले ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, वो प्रयोग करेगा, दूसरा विद्यार्थी अलग तरीके से प्रयोग करेगा, सभी प्रयोग करेंगे और उनमें से कोई प्रयोग एक ऐसा है जो उसका आंसर होगा और उसके निष्कर्ष तक वहां तक क्या हो सकता है, पहुंचा जा सकता है। सामूहिक एक टोली होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार के परीक्षण किए जा सकते हैं और हर चीज जो भी उसका टॉपिक है उसका क्या किया जा सकता है, बहुत सरल स्वभाव से, बहुत ही सहज तरीके से उसके प्रयोगों तक पहुंचा जा सकता है। माध्यमिक स्तर,
इस स्तर पर विद्यार्थी को विज्ञान के परिचय एक संयुक्त विषय के रूप में दिया जाना चाहिए। साथ ही पहले की तुलना में ज्यादा उच्च तकनीकी पूर्वक मॉड्यूल बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। पहले दोस्तों देखो उच्च प्राथमिक में क्या था, आपने क्या किया, वातावरण में जो चीज देखी उसके बारे में बच्चों को बताया। अब माध्यमिक स्तर पे आपको लैब में उसका यूज करना चाहिए, लैब में ले जाने चाहिए, उनको बताना चाहिए देखो ऐसा परीक्षण करोगे तो ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा परीक्षण करोगे तो ऐसा प्राप्त होगा, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब वो खुद आपने बता दिया, अब बच्चा क्या करेगा, लैब में जाके खुद उसका परीक्षण करेगा और उसके बारे में जानकारी लेगा। देखो इतना एमएल डालने पर, इतना एमएल डालने पर मेरे पास ये प्राप्त हुआ, ऐसा करने पर, ऐसा करने पर मेरे पास ये प्राप्त हुआ। तो उसके क्या होगी, जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी और आगे से आगे वो लैब में जाने के लिए सोचेगा, लैब में ही वो अपना पूरा टाइम बिताएगा कि मैं ये भी परीक्षण कर लूं, मैं ऐसे भी कर लूं, मैं ऐसे कर लूं। वो आगे बढ़ने के लिए सोचेगा, वो बार बार करेगा कि सर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो रहा है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या। तो अलग अलग उसके माइंड में कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और वो कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करेगा और कई प्रकार की खोज करने की कोशिश करेगा। सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज आपको उम्मीद क्लासेज के ऐप पे मिल जाएगी, आप जाके इस टेस्ट सीरीज का पूरा आनंद ले सकते हो। आप उम्मीद क्लासेज के ऐप पे सगुन पेश करके या सगुन देके, फीस नहीं ले रहे, सगुन ले रहे हैं, आप वहां सगुन देके इस क्लास का पूरा आनंद ले सकते हैं। काफी टेस्ट सीरीज है, आपके सिलेबस और पुराने पेपर पे आधारित ये टेस्ट सीरीज है। उच्च माध्यमिक स्तर पे, इस स्तर पे विज्ञान अलग अलग संकाय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे दोस्तों अलग अलग संकाय होती है, जैसे 10वीं के बाद में बच्चा जाता है आर्ट्स में चला जाता है, उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इको सब होती है। कॉमर्स में चला, जूनियर अकाउंटेंट सब होते हैं, अकाउंटेंट सब आगे। साइंस में चला गया, साइंस में देखो दोस्तों वो बायो में चला जाता है या मैथ में चला जाता है। बायो में जाएगा तो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उसको उस फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। मैथ में जाएगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश पढ़। अब धीरे धीरे जाके जैसे वो 12वीं पास कर लेता है तो एक डॉक्टर की तैयारी करने लग जाता है, वो डॉक्टर के बारे में एक्सपेरिमेंट करता है, एक आईआईटी की तैयारी करता है, वो नए नए उपकरण बनाने की सोचता है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो वैसा करेगा। अब केमिस्ट्री वाले केमिकल का आविष्कार करते हैं, जीव विज्ञान वाले जीवों के बारे में करते हैं, वनस्पति विज्ञान वाले वनस्पति के, भौतिक वाले भौतिक के बारे में करते हैं। अलग अलग फील्ड उनका हो जाता है, जैसे प्रौद्योगिकी हो गया, उपग्रह हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, सबका क्या हो जाता है, अलग अलग विभाग बढ़ जाता है और वो क्या करते हैं, नई नई टेक्निक खोजने की कोशिश करते हैं जिससे कम समय में बहुत कुछ क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए। उपचारात्मक शिक्षण के लिए विभिन्न स्तरों के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या, उपचारात्मक शिक्षण के लिए विभिन्न स्तरों के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या निम्न प्रकार की होनी चाहिए। पहले प्राथमिक स्तर पर, इस स्तर पर मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में अपने आसपास की दुनिया, प्राकृतिक वातावरण, शिल्प तत्वों तथा लोगों के प्रति उत्सुकता को परिपोषित करना, उससे खोजी कार्य की ओर अग्रसर करना। मैंने पहले ही बता दी दोस्तों, जो उसके आसपास दिखाई दे उन्हीं के बारे में उसको बताना चाहिए, ये वही बात बोल रहा हूं। आगे डिजाइन और गढ़ाई, अनुमान व मापन जैसे कार्यों को और बताने चाहिए। उसको बोलना है देखो ये 100 ग्राम है, इतना सा 100 ग्राम, वो देखते ये तो 100 ग्राम के आसपास होगा, वो देखते अपन बताते नहीं क्या, ये तो आधे किलो ही होगा, ये तो 1 किलो होगा, ये 10 किलो होगा, ये 250 ग्राम होगा। अब देखते उसका अनुमान लगा देते, देखते उसका क्या कर लेते, तो अनुमान लगा देते। इस स्तर पर मूलभूत भाषिक क्षमता को विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। ऐसा केवल विज्ञान पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि विज्ञान पढ़ते हुए भी करना चाहिए। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को मिलाकर पर्यावरण अध्ययन करना उचित होगा, क्योंकि दोस्तों उसके में सभी पर्यावरण से संबंधित जो सामग्री, जो भी आपको पास बायोडाटा है, वो विज्ञान में भी आता है और सामाजिक विज्ञान के अंदर भी आता है। स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण अवयव है। स्वास्थ्य के बारे में जैसे जीव विज्ञान होगी, वनस्पति जीव विज्ञान में अपने जैसे मालूम मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, कोई भी अंग हो गया, उसके बारे में भी जानकारी उसको होनी चाहिए। ये अपनी एक छोटी सी क्लास थी उपचारात्मक शिक्षण की। आज अपना सीटेट का जो पेडागोजी का था कोर्स, वो कंप्लीट हो गया। 10 कोर्स में आपको 10 दिन लगातार क्लास लेके कोर्स करवा दिया गया दोस्तों। अब नेक्स्ट डे से आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी 11 तारीख, कल, यानी कल से आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी।
आपकी ईवीएस की मैराथन होगी, आपके मनोविज्ञान की मैराथन होगी, आपकी हिंदी की मैराथन क्लास होगी, आपकी इंग्लिश की मैराथन क्लास होगी, आपकी साइंस की मैराथन क्लास होगी और आपकी मैथ्स की मैराथन क्लास होगी। यानी सारे सब्जेक्ट की बहुत बड़ी मैराथन क्लास लेके आए, जो भी पिछले 15 साल को पेपर के आधारित पे वो मैराथन क्लास होगी, जो आपकी एग्जाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हमारी पूरी उम्मीद, परिवार पूरी मेहनत कर रहा है इन मैराथन क्लास को तैयार करने में, क्योंकि दोस्तों देखो, बेहतर से बेहतर बनाने का हम कोशिश करें, अच्छे से अच्छे बनाने की भी कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों हम बेहतर बनाएंगे, आप तक बेहतर जाएगा, आप 10 लोगों को और बोलोगे, जिससे हमारा भी क्या होगा, प्रचार होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।